सुनी बात मेरे साथियों, आप लोग का एक बार फिर से हमारे इस विज्ञान की दुनिया, जिसे ज्ञान का रस कहा जाता है, इस दुनिया में सुस्वागतम मैं कर रहा हूँ। आप लोग का ये जो 2 दिन जो नष्ट हुआ है, इसके लिए अपार मैं दोषी हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, ठीक है? क्षमा नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ सजा देना चाहेंगे, उसके लिए भी सज हूँ। तो इस 2 दिन के नष्ट होने के कारण जो आपका पढ़ाई जो नहीं हुआ है, इसकी कुछ उपाय और हल कर कर आप लोगों का इस 2 दिन का वीडियो किसी संडे के दिन, नहीं तो किसी जिस दिन छुट्टी रहेगा उस 2 दिन का आप लोग को प्रदान कर दूंगा, ठीक है? तो अब हमारे इस विज्ञान की दुनिया में हम लोग अब बहुत चीज को पढ़ते हुए यहाँ तक निकले हैं, ठीक है? और यहाँ तक कि आए हैं तो इसमें 3 टॉपिक जुड़े हुए थे। एक था वर्क, दूसरा था एनर्जी और तीसरा था पावर। हिंदी में इसको कहते हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ठीक? तो यहाँ तक कि जो हम लोग पहुंचे हैं, जिसमें 2 सब टॉपिक को हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है? सब टॉपिक को खत्म कर चुके हैं। वो है, एक है वर्क, एक है दूसरा एनर्जी। आज की जो हम लोग की प्रारंभ होगी, वो प्रारंभ है ये हमारा पावर के बारे में। किस चीज के बारे में? पावर के बारे में, ठीक है? ये एक पावर हम लोग के पता नहीं माइंड में या फिर हम लोग के मस्तिष्क में एक अजीबो प्रकार का चीज सेट है। जो पावर समझते ही हम लोग समझते हैं कि किसी चीज का ये शक्ति है, जो इसी को एक फैट मारेंगे तो दूर कोस जाके दूर गिरेगा, चाहे एक फैट मारेंगे तो हवा में उड़ जाएगा। या फिर इस प्रकार का हम लोग ये पावर को समझते हैं, जो कि यहाँ पे लड़ाई होता है, इस चीज को शक्ति समझते हैं। जबकि विज्ञान की नजर में शक्ति ये नहीं है जो दूसरे पर दिखाना बल और अपने आप में बेशुमार बल देना, कि हम मारेंगे तो एक फाइट में तुम मोटा से पतला हो जाएगा, पतला से मोटा हो जाएगा, चाहे मुंह जितना बड़ा का गोल है तो थपचा हो जाएगा। तो ये सब जो हमारे जो विज्ञान में जो बताया गया है, इसको नहीं बताया गया है शक्ति किसी चीज और को बताया गया है। उस चीज को आज हमारे इस विज्ञान की रस में पढ़ा जाएगा, ठीक है? तो आप लोग तैयार हो जाए। और प्रारंभ करने से पहले आप लोग को ऐसा मन में चला होगा कि आखिर क्या कारण है, जिसके 2 कारण, मंडे और ट्यूसडे के कारण वीडियो नहीं अपलोड हुआ। तो इसकी कारण है कि इमरजेंसी, ठीक है? किसी को इमरजेंसी में ना, किसी आपातकाल में कहीं जाना पड़ जाता है, ठीक है? तो इसके कारण नहीं बन पाएगा। अब वो इमरजेंसी क्या है नहीं बता सकते हैं, ठीक है? इमरजेंसी होता है। वक्त आने पर सारा चीज का खुलासा होगा। वक्त, समय का इंतजार कीजिए। खैर, हम सब का ये विज्ञान की दुनिया को, जिस दुनिया में हम लोग उतरे हैं, इस चीज को प्रारंभ करते हैं और इस चीज का रस लेके हम लोग अपने अपने दुनिया में वापस चलेंगे, ठीक है? तो अब चलिए हमारे साथ में। आ गए आप सब, आ ही गए। चलिए ठीक है। कैसा लग रहा है आने पर? बहुत अच्छा, ठीक ठाक लग रहा है। कैसा कह रहे हैं? अपने से कह रहे हैं या फिर ऊपर मन से कह रहे हैं? तो दोनों मान के चलिए। अभी आवाज कुछ और प्रकार का निकल रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम लोग को समझना है शक्ति के बारे में। इस शक्ति, जिसको इंग्लिश में पावर कहते हैं, ठीक है? तो इसको हम सभी डिनोट पी से भी कर सकते हैं, बिल्कुल।
क्या चीजें कर सकते हैं? पी से। ठीक है, तो इसको पी से डिनोट कर दिए। तो ये क्या है? शक्ति। किस चिड़िया का नाम है शक्ति? क्या ये चिड़िया क्या करती है, इसके बारे में जानिए। ये बोलता है किसी वस्तु द्वारा, इसको हाईलाइट करके बताता हूं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। एकांक समय, एकांक समय यानी कि किसी कार्य को कुछ समय पर करना, ये होता है शक्ति। ये नहीं कि एक फाइट मारेंगे तो 2 बार बुलेटियां मारेगा, ये शक्ति नहीं होता है। नहीं समझे, समझाइए ठीक से, समझाते हैं। आइए इस पे ब्लैक स्क्रीन पे आइए। जैसा कि एक आपको उदाहरण दिए थे जब ये पढ़ा रहे थे हम। क्या पढ़ा रहे थे? एनर्जी, ऊर्जा के बारे में पढ़ा रहे थे। तो उसमें उदाहरण में आप लोग को दिए थे कि एक हमारे भैया जी थे, एक दादाजी थे। उस भैया जी का नाम और दादाजी का नाम ए बी रखा हुआ था। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो भैया जी को मैंने ए कहा था। ठीक है, वो भैया जी ए जो है, किसी खाली मैदान में, खाली मैदान कहने का मतलब एक खेत, उस खेत में जो घर बनाना जो रहता है वो बना देते हैं कम से कम 1 मंथ पे। ये जो घर बनाना है 1 ही मंथ में बना देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ। यानी कि इन्होंने जो समय लिया, यानी कि समय कहने का मतलब टी, इसका इनको कहते हैं 81। इन्होंने जो समय लिया वो इस समय को लिए 1 मंथ। ठीक है, और हमारे जो दादाजी हैं जिनको बोलते हैं बी, जो दादाजी है उनको क्या बोले? बी। उन्होंने समय लिया था 6 मंथ का। कितना मंथ? 6 मंथ का। और वो 6 मंथ में बिल्कुल ऐसा ही घर उन्होंने भी कार्य को किया, बिल्कुल ऐसा ही घर। ठीक है, जिसको मैंने बोला BT2। ठीक है, अब ये बताइए, क्या कार्य यानी कि W कार्य दोनों में क्या W था? यानी कि कार्य एक ही था। हाँ, एक ही था, दोनों में घर बनाना था। ठीक है, लेकिन वही लड़का जो होता है इस घर को बनाने में, यानी कि जो ए है वो T1 समय लिया। ठीक है, और वही दादाजी जिनका शक्ति थोड़ा कम है, उन्होंने इस कार्य को पूरा करने में वो समय लिए T2। ठीक है, T2। तो यहां पर किसी भी कार्य को जल्दी करना या फिर प्रति एकांक में जो कार्य को जो खत्म कर देता है, उसका माना जाएगा कि शक्ति इसका ज्यादा है, इसका शक्ति कम है। कहने का मतलब इस कार्य को खत्म करने में इस भैया जी ने कितना समय लिया? तो समय 1 मंथ के लिए। ठीक है, और इस कार्य को खत्म करने के लिए दादाजी ने कितना समय लिया? तो दादाजी ने 6 महीना लिया। अब आप ही बताएं, 6 महीना कम है कि 1 महीना कम है? तो बिल्कुल सब जानता है कि 1 महीना कम है। तो 1 महीना कम है, तो इसका मतलब कि इनके पास, भैया के पास शक्ति ज्यादा है दादाजी से। भैया के पास यानी कि T1 ज्यादा है किससे? BT2 से। शक्ति ज्यादा है दादाजी से। कैसे पता चला? प्रति एकांक में किया गया कार्य
किसी कार्य को समय में पूरा कर दिए, वो समय पहले कौन किया? भैया जी। दादाजी नहीं कर पाए, यानी कि उनमें शक्ति कम है और भैया जी में शक्ति ज्यादा है प्रति एकांक में। ठीक है, इस बात को समझे? हाँ, अब तो थोड़ा बहुत समझ में आया, तो बस ज्यादा कुछ इसमें जानना ही नहीं है। इसमें जो कार्य किया जा रहा है यानी कि W, ठीक है, कार्य को W ही लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, कार्य ई क्या चीज के अंदर कर देना चाहिए? प्रति एकांक में ये जो किया गया कार्य है, प्रति एकांक कहने का मतलब समय, ठीक है, एकांक कहने का मतलब समय। इस चीज को हम कहते हैं क्या? शक्ति, यानी कि पावर, P। ठीक है, बिल्कुल इस बात को हम सब समझ गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ ऐसा प्रकार का शक्ति को नाम दिया गया है। एक फैट मार के 2 बार उलटना ई शक्ति नहीं, किसी से लड़ाई करना ई शक्ति नहीं। इसको मिटाओ, मिटाइए। अब यही चीज को यहाँ पे दूसरे शब्दों में बताया गया है, देखिए दूसरे शब्दों में कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति एक अदिश राशि है, अदिश जिसमें क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, ये शक्ति है, इसमें कोई दिशा नहीं हुआ कि आप शक्ति लगा रहे हैं तो शक्ति कौन सी दिशा में? पूर्व की ओर 50 क्विंटल बल लगा रहे हैं, 50 जूल बल लगा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें परिमाण होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड सिर्फ वो होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, देखिए शक्ति यानी कि P पावर, ई क्या होता है? कार्य को समय में किसी भी प्रति एकांक में किया गया कार्य, ठीक है, तो कार्य को किसी समय में जो खत्म होता है वो आपका शक्ति है। ठीक, जिसको शक्ति को यहाँ पे P से सूचित किया गया, ठीक है, और कार्य को W से और समय को T से सूचित किया गया। ठीक है, ठीक। अब इसी चीज को देखें, आपका P बराबर W बराबर T, इस चीज को कह रहे हैं क्या? शक्ति। अब आप बताइए, क्या बताएं कि यहाँ से जो कार्य होता है उसका SI मात्रक क्या होता है? तो उसका SI मात्रक जूल होता है, ठीक, बटा समय को किस चीज में रखना है? SI मात्रक उसका सेकेंड है, ठीक, तो एक तो जूल पर सेकेंड होगा SI मात्रक, दूसरा जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे इसको सूचित किया गया है। देखिए इसका SI मात्रक ये होता है, या तो ऐसे लिखे नहीं तो ऐसे लिखे, बात समझे? ठीक है, अब इसी चीज को अब हम लोग एक नए चीज से नाम से जानेंगे, जिसको कहेंगे क्या? वाट। कोची वाला वाट? कौन वाला वाट? क्या वाला? क्या वाला वाट नहीं, वाट, जो बल्ब को देखते हैं, जो विश्व में बल्ब में वाट बताया जाता है, बल्बों में, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है W, जिसको W से लिखते हैं वाट को, ठीक है, भी कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे, शक्ति का 2 SI मात्रक, एक जूल पर सेकेंड और दूसरा है वाट, ठीक है, आप इसमें रखें या फिर वाट में रखें, ठीक है। शक्ति की बड़ी इकाई किलोवाट है, ये जो वाट है ये छोटा है,
किलोवाट क्या है, इसका बड़ा इकाई है। कहने का मतलब पैसा छोटा होता है, रुपया क्या होता है, बड़ा होता है। उसी प्रकार से ये, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। नहीं समझे? 1 रुपया बराबर कितना पैसा, तो 100 पैसा, वही ये है। ठीक है, अगर 1 किलोवाट है तो कितना होगा वाट, 1000 वाट होगा। इस बात को समझ गया? इस बात को तो समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, तो ये है क्या, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। कौन सा मात्रक, व्यवसायिक मात्रक। यानी कि आपके घर में मीटर लगा हुआ है, ठीक, तो वो मीटर कुछ यूनिट को खर्च करता है, ठीक है। वो कुछ शक्ति लेता है और उस शक्ति लेने के बाद उसका बिल एक जनरेट होता है, जिसके कारण आपको भुगतान भुगतना होता है, भुगतान देना होता है। इस महीने आप इतना यूनिट खाए, इतना पैसा दीजिए, ठीक है। ये क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, ठीक। पहले इसको देख लेते, ये है क्या। चूंकि जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अतः सुविधा के लिए घरों, फैक्ट्रियों तथा अन्य व्यावसायिक स्थानों में उपयोग होने वाले ऊर्जा का सापेक्ष रूप से बड़ी इकाई में मापा जाता है, जिसे ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक कहा जाता है। ठीक, बिल्कुल। कहने का मतलब आपका जो ये जो है किलोवाट आवर, ठीक, इसी को व्यवसाय कहा जाता है, व्यवसायिक मात्रक, बड़ा यूनिट, किलोवाट आवर। ये सब तो छोटा है, कौन छोटा है, किलो या किलोवाट या फिर वाट, ये सब छोटा है, ठीक है। कहने का मतलब आपका 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखिए, ये देखिए, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, 1 किलो वाट आवर। ये थोड़ा बड़ा बड़ा मात्रक हुआ जो कि घर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इस चीज को अगर निकाला जाए, किस चीज को निकाला जाए, देखिए किस चीज को निकाला जाए, 1 किलो वाट आवर, इस चीज को निकाला जाए तो इसमें देखिए क्या, देखिए तो इसमें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए हैं। देखिए यहाँ पर है 2 चीज, इसको 2 चीज अलग कर लेते हैं, किलो वाट को अलग कर लिए, ठीक है, और एच यानी कि आवर को यानी घंटा को अलग कर लिए, ठीक। अब जस्ट इसके पीछे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, लिखा हुआ है। चलिए तो इसको बदलते हैं उस चीज में, आ गए। यहाँ पर इसके जगह 1 किलोवाट की जगह रखा कितना, 1000 वाट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रख दिए। अब यहाँ पर क्या है, एच यानी कि घंटा, घंटा को क्या चीज में रखना है, सेकंड में रखना है, ठीक है। तो रखते हैं, ये है आपका गुने में, घंटा को रखते हैं सेकंड में, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यानी कि 2 बार इसको 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा, ठीक। इस बात को समझ गए। अब इस चीज को गुना करिए, 1000 गुना 60 को 60 से, तो 36, 36 और 2 0, ठीक है। हाँ ठीक है, अब नीचे आते हैं, ठीक। अब इस चीज को इससे जब गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, 36 के 0,
2 गो इधर है और 3 गो इधर है, तो 1 2 3 4 5, 2 गो इधर 3 गो इधर, 3600 जूल। ठीक है, अब इसी चीज को जब मैं इसको इसमें साइंटिफिक नोटेशन में बदलता हूँ, ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? ये होता है कि इसको रखा जाता है 1 और 10 के बीच में, और घात 1 और 1, 10 का घात 1 से लेके 10 के घात के बीच में। इसको पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, आगे ये बहुत काम देता है, बहुत काम देता है साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको बदलते हैं तो कुछ इस प्रकार में निकलता है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, इस बात को समझ गए, ऐसा ऐसा कुछ बात रहता है। चलिए ठीक है, 1 वाट शक्ति की परिभाषा आपसे जब पूछा जाएगा कि 1 वाट क्या है, उसकी परिभाषा दीजिए। 1 वाट क्या है, परिभाषा दीजिए। तो क्या, जब कोई वस्तु 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है तो 1 वाट शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब P बराबर WT हुआ। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए कि शक्ति 1 कब आएगा, यानी कि P जो है हमारा, इसको ठीक से लिख देता हूं, ये जो P है ये 1 कब आएगा, P 1 कब आएगा? जाहिर सी बात है जब हमारा क्या W 1 हो, W 1 हो और मेरा T भी कितना हो, 1 हो, W भी 1 हो और T भी कितना हो, 1 हो, तब इस सब कट पीट के कितना आ जाएगा, 1 दे देगा। तो बिल्कुल 1 दे देगा। और इस चीज का थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर ठीक से नहीं दिख रहा होगा आपको। इस पे लिख देता हूँ P बराबर WT। 1 P कब आएगा, जब 1 P 1 W बटा में 1 T हो, तब ये आपका कट पीट कर कितना दे देगा, 1 P। ठीक है, दे देगा। और P यानी कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, शक्ति का SI मात्रक होता है जूल पर सेकेंड, ये होता है, और नहीं तो कॉमा वाट होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या वाट में लेके चले तो 1 P इज इक्वल टू क्या आया, 1 वाट आया, जो कि ये इसका परिभाषा है। जब किसी कार्य को 1 जूल हो और समय कितना लिया गया हो, 1 सेकेंड लिया गया हो, तब आपका 1 वाट होता है, 1 वाट होता है। ठीक, इतनी बातों को आपको पढ़ना पड़ा। ठीक है, पढ़ना पड़ा, इसको दोहराते गए, इसको मिटा दे, मिटा दे। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग शक्ति के बारे में पढ़े, जिसको सूचित किया जाता है P से, यानी कि प्रदर्शित। ठीक है, शक्ति क्या है, तो शक्ति है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र ये होता है, बिल्कुल। और इसको हम सब या तो SI मात्रक ये लिखते हैं, नहीं तो वाट लिखते हैं। ठीक, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद इधर आइए, ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक होता है किलोवाट पर आवर, जिसको 1 यूनिट हम लोग कहते हैं, 1 यूनिट। जब घरों में इतना 1 किलोवाट आवर खर्च हो जाता है तो कहते हैं कि 1 यूनिट बिजली बिल उठा है,
1 यूनिट बिजली बिल उठा है। ये सबसे बड़ा व्यवसायी मात्रक है। यही सब यूज किया जाता है फैक्ट्री में या फिर बड़े-बड़े कारखानों में। आपके घर में भी, ठीक है? फिर इसकी परिभाषा को जाने। तो ये सब था हम सभी का शक्ति के बारे में। शक्ति क्या है, वो क्या है, ये क्या है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? और आपकी जो कहानियां थी शक्ति के बारे में, वो बस इतना ही था। शक्ति के इसमें प्रकार नहीं जानना है, ठीक है? और आपके बुक में भी नहीं है, किताबों में भी नजर नहीं आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब क्या है कि ये जो हमारे टॉपिक था, जितनी भी बताने वाली, वो सब खत्म हो गया है। क्या क्या खत्म हो गया? वर्क, एनर्जी, पावर खत्म। अब क्या करना है? तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है? क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो कि आप लोग को लेके आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे क्या दे, अनुमति दीजिए। क्यों? जाने का, तभी तो लेके आऊंगा। ऐसे कैसे लेके आ जाएंगे? गजब है। हाँ, तो इसलिए जाने दीजिए, ठीक है? चलिए, तो मैं चलता हूँ और मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत हृदयपूर्वक से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।